इकराम राजस्थानी का नमस्कार, स्नेहिल आदाब। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। दोस्तों, जिन लोगों ने इस वक्त के सांचे को बदल दिया, उन्हीं लोगों में एक ऐसा नाम है जो इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में जाना पहचाना जाता है और जिन्हें हम लोग, पूरा देश और पूरा विश्व, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी के नाम से जानता है। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं और इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 19 नवंबर 1917 को जिनका जन्म हुआ इलाहाबाद में, और शिक्षा प्राप्त की, शांति निकेतन में गईं। गुरुदेव टैगोर से उन्होंने ये नाम लिया प्रियदर्शिनी। आज़ादी के जंग में कूद पड़ी और फिर वो देश की प्रधानमंत्री बन गईं। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अविस्मरणीय कार्य किए। ये देश या ये विश्व उन्हें कभी भुला नहीं सकता है। एक दोहा ये याद आता है कि सदियों धरती तप करे, बरसों करे पुकार। सदियों धरती तप करे, बरसों करे पुकार। इंदिरा जैसी ज्योति तब आती है एक बार। एक ज्योति है देश में और पूरा देश उन्हें नमन करता है, स्मरण करता है, याद करता है। उन्होंने जो कार्य किए वो ऐतिहासिक कार्य हैं। चाहे वो विदेश नीति के कार्य हों, चाहे वो दुश्मनों को ललकारने का काम हो, चाहे देश को एकता में बांधने का काम हो। एकता के पथ पर जिन्होंने अपना रक्त प्रवाहित किया, ऐसी देवी इंदिरा गांधी को हम याद कर रहे हैं। जिनके लिए कहते हैं, एक शेर याद फिर आया उनके लिए कहा गया कि अज़मते नेहरू की जिंदा यादगार। अज़मते नेहरू की जिंदा यादगार, ऐसी बेटी जिस पे 100 बेटे निसार। हम बार बार बेटी बचाओ का जो बात करते हैं, दरअसल दोस्तों इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने ही बेटियों का नाम रोशन किया है, बेटियों का नाम उज्जवल किया है। ऐसी बेटियों ने ही देश को आगे बढ़ाया है, ऐसी बेटियों ने ही देश का नाम रोशन किया है और पूरे विश्व में जिन्हें आज भी उसी आदर, सम्मान और सत्कार के साथ याद किया जाता है। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा, जो कुछ उनके पिता ने उनको पत्रों के माध्यम से और जीवन की शिक्षा के माध्यम से सिखाया, वो उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा और जीवन के अंतिम क्षणों तक जो देश की सेवा में लगी रही, देश के हित में लगी रही, देश के कार्य में लगी रही, ऐसी इंदिरा गांधी जी को ये देश जब याद करता है तो उनके लिए श्रद्धा से सर अपने आप ही झुक जाता है। आप कल्पना करके देखिए कि उन्हें लोग आयरन लेडी कहते हैं। आयरन लेडी यानी दृढ़ प्रतिज्ञ महिला थी, जिन्होंने जो कुछ सोच लिया वो करके ही दिखाया और ये सिद्ध कर दिया कि बेटी होना भी एक गर्व की बात है और बेटी होकर भी देश का वो महान से महान कार्य किया जा सकता है जो एक बेटा करता है। मैंने इंदिरा जी के बारे में जो कुछ लिखा है उसको मैंने थोड़ा सा कविता में ढालने का प्रयास किया है। बहुत समय पहले महात्मा गांधी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, गांधी की ये अमर कहानी। मैं उसके बाद इंदिरा गांधी जी पर जो कुछ छंद बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपके माध्यम से उनको पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उन्हें इस रूप में याद करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप भी इसको सुनिए कि बलिदानों की गाथा होती नहीं पुरानी है। बलिदानों की गाथा होती नहीं पुरानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। आइए उनके बाल्यकाल से, जन्म से एक छोटा सा अंश सुनाता हूं कि माता कमला, पिता जवाहर, दादा जिसके मोती। माता कमला, पिता जवाहर, दादा जिसके मोती, और इलाहाबाद में जन्मी ऐसी किस्मत किसकी होती। इलाहाबाद में जन्मी ऐसी किस्मत किसकी होती
जहां पवित्र गंगा जमुना का बहता पानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। दोस्तों, आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी को प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है, और वो प्रियदर्शिनी नाम उन्हें हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया जब वो शांति निकेतन से पढ़कर गई। आइए उस समय का एक बंद पेश करता हूं आपके सामने कि विदा हुई जब शांति निकेतन से इंदिरा जी पढ़कर, विदा हुई जब शांति निकेतन से इंदिरा जी पढ़कर, गुरुदेव टैगोर ने आशीर्वाद दिया ये कहकर, गुरुदेव टैगोर ने आशीर्वाद दिया ये कहकर कि बेटी तुमको देश की एक दिन नाव चलानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। काम करे नहीं बेटे, ऐसा बेटी ने कर डाला। काम करे नहीं बेटे, ऐसा बेटी ने कर डाला, और प्रधानमंत्री बनी, देश का सारा भार संभाला। प्रधानमंत्री बनी, देश की सारा भार संभाला, सिद्ध कर दिया नेहरू की अनमोल निशानी है। सिद्ध कर दिया नेहरू की अनमोल निशानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। और केवल यही नहीं किया, इंदिरा गांधी का एक रूप हमारे सामने ऐसा भी आया जब सारा देश उनके सामने नतमस्तक हो गया, उनके सामने चरणों में झुक गया। कहते हैं कि जब शत्रु की सेना ने भारत भू को ललकारा, जब शत्रु की सेना ने भारत भू को ललकारा, तो रणचंडी बनकर इंदिरा ने शत्रु को संघारा। रणचंडी बनकर इंदिरा ने शत्रु को संघारा। कहा विश्व ने दुर्गा ये साक्षात भवानी है। कहा विश्व ने दुर्गा ये साक्षात भवानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। स्त्री शक्ति का एक प्रमाण, जीवंत ज्वलंत उदाहरण इंदिरा गांधी हमारे सामने मौजूद हैं। जब आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं, जब आप उनकी कहानी पढ़ते हैं, तो हमें एक हौसला मिलता है, हमें एक काम करने का जुनून मिलता है, देश के प्रति समर्पित होने का जुनून मिलता है, एकता के रास्ते पर चलने की भावना पैदा होती है। हमारी भावना आती है कि हम देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, सब कुछ लुटा दें। देखिए कि सदियों बाद देश में आई फिर एक ऐसी नारी। सदियों बाद देश में आई फिर एक ऐसी नारी, जीवन की विपदाओं से जो एक पलक नहीं हारी। जीवन की विपदाओं से जो एक पलक नहीं हारी। देश पुकारा फिर से ये झांसी की रानी है। देश पुकारा फिर से ये झांसी की रानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। फिर हम याद करते हैं इंदिरा गांधी का वो रूप जब हमारे राजस्थान के पोखरण में परमाणु का विस्फोट हुआ। पूरे विश्व ने आश्चर्य से देखा और पता चला कि भारत परमाणु शक्ति में भी अपना एक नया स्थान बनाता जा रहा है। ये योगदान किसका है देश में? कहता हूं कि परमाणु विस्फोट का बोलो किसने किया महारत। परमाणु विस्फोट का बोलो किसने किया महारत, और किसके कारण अंतरिक्ष में पहुंचा अपना भारत। किसके कारण अंतरिक्ष में पहुंचा अपना भारत। भारतीय विज्ञानों की इंदिरा महारानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। एक और क्षण याद आने लगा मुझे, मैं आपको वो पहले सुनाना चाहता हूं कि देश में एक ऐसा अवसर भी आया जब एकता का सवाल खड़ा हुआ, जब देश को टुकड़े करने की साजिशें रची गई, जब देश को छिन्न भिन्न करने की बात की गई, इस देश को विभाजित करने की बात की गई, नए देश को बनाने की बात की गई। उस समय इंदिरा जी का जो रूप सामने आया, उसको ये भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता है। आप सोचकर देखिए कि वो एकता के पथ पर चलने वाली कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ महिला हैं। वो कहते हैं कि वतन के टुकड़े करने की साजिश ने रंग दिखाया।
वतन के टुकड़े करने की साजिश ने रंग दिखाया और प्राणों की बलि देकर भी इंदिरा ने देश बचाया। वतन के टुकड़े करने की साजिश ने रंग दिखाया, प्राणों की बलि देकर भी इंदिरा ने देश बचाया। जिस पर सदियां गर्व करे ये वो कुर्बानी है, जिस पर सदियां गर्व करे ये वो कुर्बानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। और देखिए फिर इतिहास ये दोहराया जा रहा है कि जिस एकता पथ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हे राम कहकर अपने प्राणों को त्यागा था, उसी एकता पथ पर इंदिरा गांधी ने भी अपना रक्त प्रवाहित किया। वही एकता का रास्ता था। कहते हैं कि बापू के सपनों का इंदिरा बन गई एक विश्वास। बापू के सपनों का इंदिरा बन गई एक विश्वास और लिखा रक्त से फिर इंदिरा ने भारत का इतिहास। लिखा रक्त से फिर इंदिरा ने भारत का इतिहास। खून की एक एक बूंद की कीमत हमें चुकानी है, खून की एक एक बूंद की कीमत हमें चुकानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। ये इंदिरा जी के भाषण का अंतिम अंश है, जब उन्होंने आखिरी समय में दिया था कि जब तक मैं जीवित हूँ इस देश के लिए काम करूँगी, मेरे खून की एक एक बूंद इस देश के काम आएगी। और जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। कहता हूँ कि अपने ही घर में गोली का इंदिरा हुई शिकार। जो रक्षा करने वाले थे वही भक्षक बन गए, जिन पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा था वो हत्यारे साबित हुए। वो क्षण याद कीजिए कि अपने ही घर में गोली का इंदिरा हुई शिकार और रोए सारे चांद सितारे, बिलक उठा संसार। रोए सारे चांद सितारे, बिलक उठा संसार। विश्व ज्योति सदियों तक ऐसी फिर नहीं आनी है, विश्व ज्योति सदियों तक ऐसी फिर नहीं आनी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। और अंत में एक दोहा पढ़ करके मैं उन्हें श्रद्धा सुमन देना चाहता हूँ कि जान गंवा दी नहीं टूटने दिया ये हिंदुस्तान। जान गंवा दी नहीं टूटने दिया ये हिंदुस्तान और सदियों तलक रहेगा जिंदा इंदिरा का बलिदान। सदियों तलक रहेगा जिंदा इंदिरा का बलिदान। और आखिरी बंद इस अमर कहानी का प्रस्तुत करता हूँ साथियों कि जब उनकी राख को पूरे देश में फैलाया गया, वो बंद मैं यहाँ आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि ऊंचे सदा हिमालय से भी रखे इरादे मन में। ऊंचे सदा हिमालय से भी रखे इरादे मन में और फैल गई बलिदानी माटी देश के इस उपवन में। फैल गई बलिदानी माटी देश के इस उपवन में। उस देवी की गाथा कण कण को दोहरानी है, उस देवी की गाथा कण कण को दोहरानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। बलिदानों की गाथा होती नहीं पुरानी है। इंदिरा गांधी नाम नहीं है, अमर कहानी है। जय भारत, जय हिंदुस्तान।